लिखने वाले हैं ये। चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नमस्ते बहन नीलू, ठीक है भैया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मैंने क्वेश्चन भेज रखे हैं, थोड़ा तेजी से कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है भैया, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है भैया। क्वेश्चन जो भेजा वही देखना, ठीक है भैया। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए प्लीज बोलिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 100 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है। प्लीज, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 100 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से क्या कर रहा है भैया, एक्सेलरेट कर रहा है। 100 वोल्ट पोटेंशियल की वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब चल रहा है यानी इसी पोटेंशियल की वजह से क्या रही है भैया, काइनेटिक एनर्जी क्या रही है भैया। ठीक भैया, तो आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ मैंने आपको ड्राइव की थी 12.26 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। याद है नहीं याद है? 12.26 10 की पावर -10 अंडर रूट वी, 10 की वैल्यू क्या है, अब पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 100 वोल्ट। आंसर आ गया इसका, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा भैया कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना भैया, मोमेंटम निकालना है। कह रहा भैया इसकी फ्रीक्वेंसी जो रखी है वो रखी है भैया, फोटोन की फ्रीक्वेंसी रखी है 5 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो भैया बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, फोटोन का मोमेंटम निकालना है, फ्रीक्वेंसी रखी है। तो आपको बता दूं भैया वेवलेंथ क्या होता है, h/p यानी मोमेंटम होता है। तो p क्या होगा भैया आपका, h/में लैम्डा। लैम्डा दे नहीं रखा, फ्रीक्वेंसी रखी है, तो एक काम करते हैं h, लैम्डा की वैल्यू क्या होता है c/f। c/f होता है, f उल्टा हो गया तो h/f, hf में क्या होगा c, h पता है, f पता है, c स्पीड ऑफ लाइट है वो भी पता है। ठीक हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सीबीएसई 2015 में आया था। कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोले तो 1.6 × 10⁻90 जूल, इतनी जूल दे रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। कह रहा है डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली। तो भैया काइनेटिक दे रखी है, काइनेटिक में हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर 3.4 × 1.6 × 10⁻90 जूल। ठीक है भैया, तो आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा क्या, ए देख ले भैया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया आपका 3.4 1.6 10⁻90, 2 ऊपर गया 2 आ गया, me नीचे आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है भैया, बेटा भेट दे कैटेगरी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो आपको क्या निकालना भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो भैया h/में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दूं भैया, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। हो गया भैया, कर लोगे? ध्यान दे ले, इधर देख ले बेटा, थोड़ा थोड़ा सीरियस हो जा पढ़ाई के लिए। ठीक है भैया, संडे को मैं जीतवा दूंगा अकेला, ठीक है। अरे बैट बॉल खेलेंगे ना, बता इनसे इससे पूछे कैसे खेलता है बैट बॉल, बैटिंग कैसे करता हूँ वो बता, वो क्या देख इससे पूछ, उससे पूछ, वो जानना। सट्टा में हार जाता हूँ लेकिन जितवा देता हूँ, ठीक है। हो गया, अगला ध्यान दीजिए भैया, दिल ये भैया 2016 कंपार्टमेंट में आया था अगला क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्लियर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है भैया, क्वेश्चन क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है भैया, बैठो। क्वेश्चन भेज रखे सारे भैया, एक तरफ से करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रख के छाट के दे चुप प्लीज भाई। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा भैया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस बी में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना भैया v में एक्सेलरेट कर रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो कह रहा है भैया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फोटोन की एनर्जी के बराबर है, फोटोन की एनर्जी के बराबर है। अच्छा, फोटोन की एनर्जी क्या होता है भैया, h न्यू, hf होता है भैया। तो यहाँ पे आपको f नहीं दे रखा, वेवलेंथ दे रखा है, जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ रखी है। तो h ये क्या होगा c/में लैम्डा, c/में लैम्डा आज क्या 6.67 × 10⁻34, c क्या है 3 × 10⁸8। ये भैया वेवलेंथ कितनी रखी भैया 5460
नैनोमीटर बोले तो 10 की पावर -9 मीटर। ठीक भैया, ये क्या हो गया भैया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या आ गई भैया, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन की हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी, क्या निकालनी भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी भैया इलेक्ट्रॉन की, h अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हमें पता लग जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, काइनेटिक इलेक्ट्रॉन पता है हमें, हमने क्या कर दिया भैया, देखिए हाफ mv² काइनेटिक की वैल्यू लिख दिया, और ये इसकी वैल्यू आपको पता ही है, पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे कॉपी कर दो तो वी क्या होगा, निकल आ गया। जब v निकल आ गया, एम पता है, एम बता दो, एम की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बता दो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है भैया, तो एम डालो यहाँ पे, एम यहाँ पे डालोगे तो v निकल आएगा, और एम और v की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो लैम्डा निकल आएगा। क्लियर है भैया, कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन मिटो रहा हूं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। अल्फा पार्टिकल, देखिए भैया अगर इलेक्ट्रॉन बोलता तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर रखा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर मैं अल्फा पार्टिकल बोल दूं तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये नहीं हो सकता। तो भैया एक काम करेंगे, अल्फा पार्टिकल के लैम्डा इक्वल में अगर हमें मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पता लग जाए तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल आएगा। बता दो भैया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है भैया, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का डबल 4 गुना होता है। तो बता दो भैया प्रोटॉन का मास होता कितना है भैया, तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये हो गया भैया मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालनी है तो भैया बता दो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया। देखिए यहाँ पर एक और हिंट दे रखा है क्वेश्चन में, कि कह रहा है कि भैया 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है ये अल्फा पार्टिकल। किसमें कर रहा है भैया, ये अल्फा पार्टिकल जिसका मास इतना है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है। यानी पोटेंशियल की वजह से इसके अंदर क्या आ रही है भैया, काइनेटिक एनर्जी। तो भैया देखिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इन अल्फा पार्टिकल किसकी वजह से, ईवी की वजह से आ रही होगी। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, बता दो भैया चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है भैया, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डबल होता है। ठीक है भैया, तो हमने क्या किया भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल में हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ई की वैल्यू कितनी भैया, तो डबल 1.6 × 10⁻90, और वी कितना भैया 200 वोल्ट। तो भैया हम यहाँ पे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमें ये पता है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये पता है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से आ जाएगा। अच्छा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया तो भैया h पता है कांस्टेंट, मास ये रहा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से आ गया। कौन कौन कर लेगा भैया इसे, कौन कौन कर लेगा जल्दी बता दो भैया, थोड़ा स्पीड में चल रहा हूं मैं, ठीक है गेट बढ़िया। अबे भेजने के लिए कहा है, बाहर जाने के लिए, अबे ये वाला ठीक है भैया चलो मिटो, ठीक है। अभी तो ये थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया, जब कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होंगे। देखिए भैया ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भैया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कह रहा है अरे ये वाला क्वेश्चन तो करा रखा है मैंने, कह रहा भैया वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो कितना रखा है भैया, 1.84 ये रखा है भैया। कह रहा है मास ऑफ पार्टिकल इज द 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से ये भैया 3 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा सॉरी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी, अरे भैया इधर देख लो भैया, वेलोसिटी ऑफ जो भी पार्टिकल है वो 3 गुना है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के। और ये भी बोल रखा है भैया इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है मैंने उसको वी ले रखा है, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है भैया, वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है, ठीक है भैया। और ये भी बोल रखा है भैया, क्या कह रहा है कि भैया कैलकुलेटर, हाँ ठीक है भैया, कह रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो दे रखा है, आप मास ऑफ पार्टिकल निकालिए, मास ऑफ पार्टिकल निकालना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे रखा है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये दे रखा है। ठीक भैया, क्वेश्चन आसान है, देखिए भैया HP अपॉन में HE क्या होता है भैया,
वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा भैया, h अपॉन में मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होगा भैया, मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी भैया, h अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया कैंसिल हो गया, mp उल्टा हो जाएगा नहीं, ये होगा me mp ve vp। ठीक है भैया, ये कितना रखा है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रखा है भैया 9.1 इंटू 10⁻31। मास ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है। बता दो भैया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भैया, वीई ले रखा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है भैया 3 टाइम्स ऑफ वीई, है ना भैया। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप क्या करेंगे, एमपी निकालोगे एमपी, खत्म हो गया कुछ। ठीक है भैया, ये हो गया। कौन कौन कर लेगा भैया ऑनलाइन में, चलो ठीक है मिटो रहा भैया। ठीक है, अब देखिए भैया, ठीक है भैया, अब देखिए भैया क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है डिटरमाइन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। देखिए भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन है, रेस्ट मास ऑफ, कह रहा है भैया जो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास की एनर्जी के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है पता भैया, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में c²। इसे कहते हैं, अगर ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, मतलब उस मास की वजह से कितनी एनर्जी है, इस मास की वजह से जो एनर्जी होगी वो ये होगी, और उस एनर्जी की वैल्यू कैसे निकलेगी, उस मास और इंटू में c का स्क्वायर। इसे कहते हैं रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है भैया, तो कह रहा भैया जो पार्टिकल है प्रोटॉन, उसके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी यानी MEc² के बराबर होगा, MEc² के। तो ये क्या होगा, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ठीक है भैया, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और सी क्या होता है भैया 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो हमें क्या पता भैया, हाफ मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻3027। ठीक है भैया, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या होगा भैया, वो निकालना है होल स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल दिया भैया, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकल गया, निकल गया प्रोटॉन भैया, प्रोटॉन की वेलोसिटी आ गई यहां से। अब ये जब प्रोटॉन की हमें वेलोसिटी पता लग गई है तो लगा दीजिए लैम्डा पी कोस्ट में h अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन 6.67 गुणे में 10 की पावर -34, मास ऑफ प्रोटॉन क्या 1.67 इंटू 10⁻⁻27। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितनी भैया, तो ये निकाल ली हमने, ये यहां वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। कौन कौन कर लेगा भैया से, कौन कौन कर लेगा जल्दी बता दो भैया, टाइम में बिठो दो, समझ में आ गया ना। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है मम, ठीक है भैया। अगला देखिए भैया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का। ठीक है भैया, देखिए कह रहा भैया फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 c एंड द रेस्ट मास ऑफ इतना। कह रहा भैया आपको एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, h अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना, जब ये मास, देखिए भैया ओए इधर देख लो, ये जो मास होता है ना, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है, बहुत ज्यादा होती है वेलोसिटी, तो ये मास भी क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है भैया, छोटी मोटी वेलोसिटी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मास वही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो रेस्ट मास है वही यहाँ पर मास यूज कर सकते हो। लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो वाला मास यहाँ पर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो उसके लिए हमें इस मास की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो न्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू में रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे कहते हैं रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 - v² अपॉन में c², 1 - v² अपॉन में c²। कौन है,
देखिए भैया, भाई प्लीज, ठीक है भैया, आप ध्यान दीजिए। देखिए भैया, अरे भैया प्लीज यार चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए यार, कुछ तो सुन लिया। हे भैया, जब ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये मास भी क्या होता है भैया, बदल जाता है, और उस मास को हम इस तरीके से निकालते हैं। क्या भैया, रेस्ट मास, और ये क्या भैया, जिस वेलोसिटी से चल रहा है, और सी क्या भैया, नीचे कांस्टेंट। तो कह रहा है भैया जो इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास क्या था इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31। ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा वी मास, वेलोसिटी कितनी भैया, 0.5 c²। वी की वैल्यू जो रखी है इसने वो 0.5 c के बराबर है। क्वेश्चन बोल रखा है कि जो वेलोसिटी है 0.5 c के बराबर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की आधी स्पीड से चल रहा है। ठीक भैया, अपॉन में क्या भैया आपका c²। सॉल्व कर लोगे तो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूविंग मास आ जाएगा। तो कर लोगे सॉल्व, इधर क्या कर, इधर देख लो, ओए ओए सारे चिमकांडे इधर देख लो, बहुत मारूंगा ना यहीं पे। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स में लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई 6 एच की वैल्यू 6.67, 10 की पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या भैया, सब जानते हुए कितना होता है, 9.1 × साढ़े सुअर, ये वाला मास यूज करना है, बना दूंगा भंगी। ठीक है भैया, 0.5 × में सी, ये वाला मास यूज करना है। ठीक है भैया, कर लोगे, चलो भैया बिठो दू, समझिया। अरे कौन कौन कर लेगा ऑनलाइन में, कौन कौन कर लेगा इसे, चलो भाई प्लीज बोली नहीं, कोई बोली नहीं भैया, बिल्कुल भी। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, ये CBSE 2000, अच्छा इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन ना। ठीक है भैया, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए भैया, एनसीईआरटी क्या, ठीक है भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर दे रखा है उसका कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बोले तो 300 केल्विन। क्या दे रखा है भैया, 300 केल्विन। कह रहा भैया बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, क्या होगी भैया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये रखा ना इन्फॉर्मेशन। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, कह रहा भैया कंपेयर विद इट मीन सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विच इज गिवन बाय अबाउट। अच्छा छोड़ो, ये तो कंपेयर करना है। ठीक है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, पहले आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। तो भैया डी ब्रोगली वेवलेंथ निकलेगी कैसे, बता भाई, तू बता दे, बता दो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होता है। इतना मारूंगा ना तेरे को, त्यागी भी यहीं पे तेरा भूत बना दूंगा मार मार के। भैया आ गया भाड़ में, आगे आ जा, आगे आ जा, जब मैं एक बार बोल दूं तो अपने आप उठ के आ जाएगा, वरना बेकार में शरीर वहीं रहेगा, आत्मा यहाँ के आगे बैठेगी। आजा, दे जल्दी से बात करके, जल्दी दे।
ये साढ़े के तोते के ज्यादा का काम आया, खरगोश कहीं का। आ जा आ गया भाई, इधर ही बैठे, अलग बैठे। ठीक है भैया। ओए तो भैया क्या निकालना, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है भैया? एच अपॉन में एम वी। एम तो पता है भैया इलेक्ट्रॉन का, वी नहीं पता। तो भैया आपको पता है ये टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करेगा? काइनेटिक। ये काइनेटिक क्या प्रोवाइड करता है? 3/2 kBT। और ये क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है? यहां से हम इस रिलेशन से हाफ कैंसिल करते हैं तो वेलोसिटी आ गई 3 kBT अपॉन में क्या हो गया भैया? एम। ये क्या आ गया भैया? वेलोसिटी आ गई। केबी क्या यहाँ पे? तो भैया बता दो, केबी इक्वल्स में 1.38 इंटू 10⁻23। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है भैया। तो यहाँ पर रखिए, सब चीज रखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है आपको, वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे रख दोगे तो निकल आएगा आपका आंसर। कौन कौन कर लेगा भैया इस क्वेश्चन को? कौन कौन कर लेगा? ठीक है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा। ठीक है भैया, देखिए आगे बढ़ते भैया, सोइएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं अगला। कह रहा है भैया सीबीएसई समय पंडित क्लासेस 2015 में आते हैं, एसपी लिखा हुआ देख लो। फोन अत्यधिक बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा रहता किसी के पास तो दिल धड़कता है। हाँ हेलो, हाँ जी आंटी जी बोलिए। बोलिए आंटी। कहाँ पे? अच्छा बता दूं आंटी, मैं आपको कल परसों में मेरे को कॉल कीजिएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ओ ठीक है, नमस्ते। ओए देखिए भैया, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हाँ अबे तेरी भैंस की पूंछ, अरे भैया बोलिए नहीं बिल्कुल भी। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अबे कहाँ गया ये? मैं सोच रहा था आ गया, और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है। कल भी तो होंगे क्वेश्चन, कल भी तो क्वेश्चन की क्लास होगी, परसों से कराऊंगा। कल परसों टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर परसों हाँ थर्सडे से मैं रिवीजन चालू कर दूंगा रे ऑप्टिक्स से। ओए चुप हो जाइए भैया, ओ भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। ओए ये भैया देखिए, सीबीएसई सैंपल पेपर में आया था। सीबीएसपी मतलब होता है समय पंडित, नहीं सैंपल पेपर होता है। ठीक है, 2015। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा भैया द इक्विवेलेंट, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं वाला। कह रहा भैया, ए भाई प्लीज देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। कह रहा भैया द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ अ प्रोटॉन। कह रहा भैया वेवलेंथ के पास, प्रोटॉन के पास जो वेवलेंथ है वही इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ है। ठीक है भैया, जो प्रोटॉन के पास वेवलेंथ है वही क्या है? इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ है। बोल रहा है भैया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालिए। किसका निकालिए भैया? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालिए। और कुछ रखा है? पार्टिकल का क्या रखा है? कितनी? अच्छा, पार्टिकल की एनर्जी रखी है, जो पार्टिकल दूसरा पार्टिकल है उसकी एनर्जी रखी है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है भैया? पार्टिकल है प्रोटॉन है? फोटोन है। देखिए भैया, कह रहा है भैया द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज द सेम वैल्यू एज द, अच्छा फोटोन, अच्छा मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, तो भैया देखिए कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए भैया एक चीज देखिए, आपको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना, फोटोन की एनर्जी देखिए, कितनी एनर्जी बेटा? -17 जूल एनर्जी दे रखी, एनर्जी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना भैया? एक काम करते हैं, एनर्जी दे रखी है ना हमें, तो हमने क्या कर दिया भैया, एच एफ होता है, एनर्जी तो एच एफ होता है ना फोटोन की, 6 × 10⁻⁻17 जूल। तो भैया फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भैया? 6 × 10⁻⁻17 डिवाइड बाय एच, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब भैया फ्रीक्वेंसी आ गई, तो भैया एक काम करते हैं, मोमेंटम निकाल लेते हैं इसका। मोमेंटम क्या होगा भैया? मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा तो बता दूं क्या होता भैया? एच अपॉन में, अच्छा ये छोड़ो, फोटोन की वेवलेंथ क्या होती है भैया? एच अपॉन में क्या होगा भैया आपका?
ना ना ऐसा मत करो, हमें मोमेंटम निकालना फोटोन का। एनर्जी पता है मैं यार, इससे निकल आता है तो। अरे कोई नहीं, यहाँ यही से कर लेते। एनर्जी फोटोन की तरह रखी है ना भैया, एनर्जी फोटोन की तरह रखी है, तो इस एनर्जी को हमने क्या लिख दिया भैया, एम सी इंटू में सी। अबे एनर्जी ऑफ फोटोन ये भी होता है और ये भी तो होता है, बताया था। ये क्या हो गया भैया, मोमेंटम 6 इंटू 10⁻⁻17। तो मोमेंटम क्या हो गया भैया फोटोन का, 6 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइड बाई क्या हो गया भैया सी। ये मोमेंटम हो गया। कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना, किसका निकालना भैया, दोनों की वेवलेंथ क्या भैया बराबर है। तो यहां से देखिए वेवलेंथ क्या होता है, एच अपॉन में इसकी वेवलेंथ है प्रोटॉन की, फोटोन की। तो क्या होगा भैया मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है भैया, मोमेंटम ऑफ फोटोन एच अपॉन में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यानी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल्स में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, जिसकी वेवलेंथ बराबर होती है उनका मोमेंटम भी क्या होता है भैया बराबर होना चाहिए। और मोमेंटम क्या निकला है भैया फोटोन का, ये निकला है। तो यही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। कर लोगे भैया, हो गया। बिटो रो ऑनलाइन में कौन कर लेगा, जल्दी बता दो भैया। चलो देखिए भैया, ये 33वां क्वेश्चन अभी आपका अभी कराएंगे बाइंडिंग एनर्जी, इसलिए आपसे नहीं हो पाएगा। तो 33वां क्वेश्चन छोड़ के 34वें पे आते हैं, ठीक है भैया। कह रहा भैया कह रहा भैया फाइंड द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इस क्वेश्चन में 34। कह रहा भैया टेम्परेचर कितना रखा है भैया, 300 केल्विन, 27 डिग्री रखा है, 300 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है भैया। 1 atm and compare it with mean separation between the two atoms under the condition। तो कंपेयर करना, कंपेयर क्या भाड़ के बट्टे में, पहले आप एक काम करो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, जो कांसेप्ट हमारा है, ठीक है भैया। तो हमें क्या निकालने भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने किसकी भैया, हीलियम की। हीलियम बोले तो अल्फा पार्टिकल, हीलियम बोले तो भैया अल्फा पार्टिकल। तो भैया बता दो भैया हीलियम जो होता है वो अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है। तो मास ऑफ हीलियम इक्वल्स में मास ऑफ अल्फा, और मास ऑफ अल्फा क्या होता है भैया 4 गुना ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन 6 ये क्या हो भैया हीलियम का मास आ गया। अब बता दो भैया हीलियम के न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, चार्ज और हीलियम, तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डबल होता है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा -19 कूलम। तो भैया हमें क्या निकालना है भैया, लैम्डा निकालना है। तो भैया एक काम करते हैं, क्या करते हैं भैया, चार्ज की आवश्यकता क्या निकालना, वेवलेंथ निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहां से हाफ mv, देखिए भैया इसको हमने क्या किया भैया, ये एनर्जी को आपको पता भैया, ये एनर्जी क्या देगी 3/2 kBT देगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपने वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल दी भैया, हीलियम निकाल लोगे भैया, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, मास ऑफ हीलियम हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ठीक है भैया। और उसके बाद क्या दे रखा है भैया, वेवलेंथ निकाल लिया, वेवलेंथ तो निकल आई ऐसी h अपॉन में मास ऑफ हीलियम वेलोसिटी ऑफ हीलियम। देखिए भैया यहां से इन दोनों को बराबर किया तो वेलोसिटी ऑफ हीलियम आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ हीलियम आ गया तो हमने क्या किया भैया, h अपॉन मास ऑफ हीलियम वेलोसिटी ऑफ हीलियम करके निकाल लिया। ये क्या रखा है इसने भी, देखिए यही क्या रखा होगा, और क्या तरीका, चार्ज चार्ज अब तो वही तो आएगा, ये 3mkt तो आएगा ये। हाँ ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मास ऑफ एटम अच्छा सुनो सुनो, हमने यहाँ पे मास से सीधा मल्टीप्लाई कर रखा है ना, उसने पहले निकाला है, ठीक है भैया, मास ऑफ सिंगल एटम निकाला है, फिर 4 से गुणा किया उसने, ठीक है चलो फिर सही है। ओए अगला क्वेश्चन देखिए, साले निकल, अरे बहुत सारे
अब अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन होगा। देखिए भैया, आएंगे कल परसों तक आ जाएंगे यहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वाले बैच में कराया था, वही करा रहा हूँ, ठीक है भैया। वो लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर भी यही लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक ग्राफ रखा आपको, ये भैया मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस एक्सिस पे क्या है भैया, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, और इस एक्सिस पर है फ्रीक्वेंसी। क्या भैया, फ्रीक्वेंसी। कह रहा भैया ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भैया, और ये ग्राफ के क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं जानवर, ठीक है भैया, ए क्वालिटी के। और जो ये फ्रीक्वेंसी का सेपरेशन है वो क्या भैया, एल है, ठीक है भैया। और यहाँ पर आपका, हाँ ठीक है भैया, हाँ। कह रहा भैया इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है भैया, जो पार्टिकल चल रहा है उसका मास क्या है भैया आपका, एम है, नहीं रखा। अच्छा, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास क्या है भैया, एम है। आपको निकालना प्लैंक कांस्टेंट निकालना है, और आपको वर्क फंक्शन निकालना है। देखिए भैया क्या करेंगे, वर्क फंक्शन निकालना है। देखिए भैया, ये क्या भैया, वाई एक्सिस है, ये क्या भैया आपका एक्स एक्सिस है ना। तो अच्छा आपको पता है भैया कि काइनेट, जो आपकी गिरने वाली एनर्जी होती है, इंसिडेंट एनर्जी, वो दो चीज प्रोवाइड करती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगी जो वर्क फंक्शन होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को चलाएगी जो कि क्या होगा भैया, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है भैया। तो एच न्यू इक्वल्स में क्या होगा, वर्क फंक्शन। काइनेटिक क्या होती है भैया, हाफ एम वी मैक्स। यहाँ पे वेलोसिटी रखी है वी मैक्स, क्या रखी है भैया, इसने क्वेश्चन में खुद वो रखा है वेलोसिटी क्या, वी मैक्स का, ठीक है भैया। तो अब बता दो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको पता भैया वाई एक्सिस पे कौन है, मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, क्या भैया। तो एक काम करते हैं, इसको इधर की साइड लिख देते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं, तो एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो देखिए भैया वी मैक्स, मैं वी मैक्स क्यों निकाल रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। दो इधर लाओगे तो 2h न्यू अपॉन में एम, और इसे और इधर ले आओगे तो क्या हो भैया, माइनस डब्ल्यू 2v नॉट, यही होगा ना भैया, अपॉन में एम। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, दो को इधर ले आओगे तो गुणा हो जाएगा, एम को इधर ले आओगे तो दोनों में डिवाइड लग जाएगा, ठीक है भैया। अब इसको देखिए भैया, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ठीक है भैया, तो ये क्या भैया वाई एक्सिस है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करो, 2h m न्यू माइनस 2 ओमेगा अपॉन में एम, ठीक है भैया। तो यहां पर ये बता दो भैया, ये वाई है, ये क्या होगा स्लोप, ये क्या भैया एक्स, ठीक है भैया। इसे वाई क्यों बोला, देखिए, अरे ये क्यों लिख दिया मैंने इसको, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इक्वल्स में एम एक्स प्लस सी होता है। तो भैया देखिए वाई की जगह पे क्या भैया ये है, और एक्स की जगह पर क्या है भैया, फ्रीक्वेंसी है, एक्स की जगह पे क्या भैया, फ्रीक्वेंसी है। तो भैया इसका मतलब एम की जगह पे कौन होगा, ये होगा, और वाई इंटरसेप्ट की जगह पे क्या होगा, ये होगा, ठीक है भैया। खत्म हो चुका क्वेश्चन। क्या होगा भैया देखिए, तो एम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2h अपॉन में एम, ये स्लोप है, ये स्लोप अगर मैं स्लोप बोलूं तो ये क्या है स्लोप, और यहाँ पर स्लोप की वैल्यू क्या है, कंपेयर किया तो 2h अपॉन में एम है। अच्छा भैया देखिए ये क्या स्लोप होगा, ये इस लाइन का स्लोप होगा, तो ये भी तो थीटा ही होगा इस ट्राइंगल में। देखिए तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा, स्लोप क्या होता है भैया, tan थीटा के बराबर। आपको h निकालना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लैंक कांस्टेंट निकालिए, तो 2h अपॉन में m हो गया, और tan क्या होगा भैया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका l, और बेस क्या है भैया n। तो आपको h निकालना है, क्या निकालना भैया, प्लैंक कांस्टेंट, ये n है। तो भैया क्या होगा, h इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, m l 2n, ये हो गया भैया आपका h आ गया। कोई दिक्कत नहीं भैया, ये h निकाल दिया हमने, ठीक है भैया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अभी तक का जितने भी हमने किए, ठीक है भैया। और दूसरा कह रहा है भैया आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट, डब्ल्यू नॉट निकालना होगा वर्क फंक्शन। क्लियर है भैया सबको, ऑनलाइन में सबको क्लियर है भैया, कितने बच्चे आ गए, ठीक है भैया। चलो भैया, तो ये देखिए हमने वही क्वेश्चन बनाई, ठीक है भैया। यहाँ पर y था इसलिए इसको y लिख दिया, और आपको पता है x पे कौन है भैया, फ्रीक्वेंसी, तो ये रही, बाकी और सारी चीजें तो कांस्टेंट है। कंपेयर केस वाली इक्वेशन से तो y की जगह पे ये है, x की जगह पे न्यू है, और c की जगह पे ये है। तो अब देखिए अब क्या निकालना भैया, y इंटरसेप्ट, क्या निकालना भैया बेटा, y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है, l है, क्या भैया l है, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या भैया, -2 ओमेगा नॉट अपॉन में क्या भैया m है ना। अच्छा इसको भी नेगेटिव लिखो क्योंकि नीचे है, तो माइनस, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है भैया। तो अब आपको ओमेगा नॉट निकालो, तो ओमेगा नॉट क्या हो गया आपका, एम एल अपॉन में 2, ये हो गया आपका वर्क फंक्शन, ठीक है भैया। हो गए सारे पार्ट, ठीक है भैया। क्लियर है भैया सबको, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, और गारंटी कोई कर नहीं पाता है, तो क्वेश्चन सोच ही नहीं पाएगा ऐसा भी होगा, ठीक है भैया।
क्लियर है भैया ऑनलाइन में सबको? ठीक है भैया, तो इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, क्योंकि ठीक है भैया कल बाकी क्वेश्चन करेंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।